हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूं मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 5 देखेंगे। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है 1125 रुपये को 3 महीने के लिए निवेश करने पे सिंपल इंटरेस्ट 27 पर मिलता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? एक साल में मिलने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, 3 महीने में इतना ब्याज मिला तो एक साल में कितना मिलेगा। इसी चीज को 1 ईयर में कितना मिलेगा ब्याज, 27 गुने 4, चूंकि एक साल में 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर, तो कितना 4 से गुना कर दिया, कितना हो गया 108 रुपया इसका क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अब कह रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एक साल में मिलने वाले ब्याज को रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ये क्या रुपीज में निकला, अब परसेंट किस पे निकलेगा, प्रिंसिपल पे। तो कितना, तो अब क्या बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, एक साल में इतना ब्याज मिले, क्या रुपीज में, बस इसको क्या परसेंटेज कितना परसेंट मिला, तो परसेंटेज चलकर क्या कहते हैं 108 किस पे मिलता है, मूलधन पे। 1125 इंटू 100 तो कितना परसेंट मिलेगा ये मालूम चलेगा। ठीक है, 25 में 4 बार में, 25 में 44 45 बार में, 9 में 5 बार में, 9 में 1 2 48/5। कहने का मतलब 9 5 45, 3 0 6 5 30, मतलब कितना 9.6% उसको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से देखिए, बस समझना क्वेश्चन को है। कह रहा है कोई 1125 पर निवेश किया, अब कहता है इस पे 3 महीने पे सिंपल इंटरेस्ट 27 पर मिला, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, तो हम जानते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो एक साल में मिलने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो हम देखें 3 महीने में इतना मिला तो 4 बार एक साल में कितना मिलेगा, बस इसे 4 से गुना कर दिए। 3 महीने में इतना, तो क्वार्टर कितना था एक साल में, 4 क्वार्टर आता है, 4 से गुना किए 108 रुपये ब्याज मिला। ये रुपीज में पूछा, पर परसेंटेज रेट क्या होता है, परसेंटेज में होता है। तो 108 रुपये कितना परसेंट है मूलधन का, बस इसको परसेंट में चेंज किए, 108/1125 इंटू 100, परसेंट कितना 9.6% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, चलिए 35 हो रहा है कि 6 वर्षों के लिए निवेश की गई 1775 रुपये की राशि पे सिंपल इंटरेस्ट 852 पे मिलता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस समझ लिया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया, कितना राशि 1775 रुपया, और जिसपे 6 वर्षों में इंटरेस्ट मिला 852 रुपया, तो कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एक साल में मिलने वाले ब्याज को रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का है, 6 साल का, तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ये 6 साल का है, तो एक साल में कितना मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट, इतना बटे कितना 6, एक बार में 6 6 24 6 दूनी 12, 142 में मिलेगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बता, एक साल में मिलने वाले ब्याज को रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। एक साल में सिंपल इंटरेस्ट इतना मिला, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो कितना, ये रुपीज को क्या है ना, इसको परसेंटेज चेंज करना है, किसके रेस्पेक्ट में, मूलधन के रेस्पेक्ट में। मूलधन कितना है 1775 इंटू 100, परसेंटेज का सिंबल लगा लीजिए। ठीक है, करा है क्वेश्चन नंबर 36। 2 वर्षों में 600 रुपये वाले कोई बिल है जिसकी कीमत 660 रुपये हो जाती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। हो जाती है कहने का मतलब क्या हो गया, मूलधन और प्लस इंटरेस्ट मिलके कितना मिश्रण बन गया, जो कितना हो जाती है 660 रुपये होती है। मिश्रण वाला फॉर्मूला आप जानते हैं, P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, मूलधन इतना था वो बढ़ के कितना हो गया 660 रुपया, मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये मिश्रण हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब सिंपल आप सोचिए कितना बढ़ा है दोनों में, डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस कितना हुआ, कितना बढ़ा 60 रुपया बढ़ा, कितना बढ़ा 60 रुपया बढ़ा। इस 60 रुपया कितने साल में बढ़ा, 2 साल में बढ़ा। 2 साल में 60 रुपया, तो एक साल में इंटरेस्ट कितना होगा, एक साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, एक साल में सिंपल इंटरेस्ट 60 बाई कितना 2 बराबर 30 रुपया। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा आपका, एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, किसी मूलधन पे एक साल में मिलने वाले ब्याज को रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो ब्याज कितना मिला 30 रुपया, किसी रेसिप्ट में मूलधन कितना है 600 रुपया, बटे 600 इंटू 100, ये जीरो 6 में 5 बार में बराबर कितना 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो फिर से देखते हैं, एकदम इजी वे में देखते हैं। 2 साल में कोई बिल जिसका कीमत 600 रुपया है, वो बढ़ के कितना होता है 660 रुपये हो जाती है, तो कहता रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब देखिए 600 से 660 बढ़ गया, कितना इंटरेस्ट मिला
मिश्रण में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसमें क्या बढ़ गया होगा, सिंपल इंटरेस्ट बढ़ गया होगा। कितना बढ़ गया, 60 रुपया बढ़ गया। 2 साल में 60 रुपया बढ़ा, तो 1 साल में कितना बढ़ा, 30 रुपया बढ़ा। अब देखिए हम जानते हैं 30 6 कितना परसेंट, हम जानते हैं 10% कितना होता है, 60 होता है, तो 30 कितना, 5%, डायरेक्ट आपका 5% आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है। यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर कितनी है। कह रहा है किसी निश्चित दर पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 हो जाती है और कहता रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम बराबर है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। पहले इसका बेसिक देखते हैं, फिर हम लोग इसका शॉर्टकट देखते हैं। देखिए मेथड फर्स्ट, देखिए हर कंसेप्ट को इजी पहले समझिए। मेथड फर्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 हो जाती है, तो मान लेते हैं मूलधन, ऐसा क्वेश्चन जब पूछे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो डायरेक्ट आप मान लीजिए पी जो है, मान लीजिए पी बराबर जो इससे कट जाए 36 से कट जाए तो 36 मान लेते हैं। ठीक है, वही मानना जो इसको काट दे, नीचे वाला काट दे, कितना कट मान लेते हैं, पी बराबर 36 मान लेते हैं। तो अब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 36 का क्या होगा, सिंपल यही है ना, 36 इसको 36 माने तो 36 यहाँ पुट के 36 का 1/36 मतलब कितना मिला, 1 रुपया। ठीक है, P बराबर 36 हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 1 हो गया, तो कितना परसेंट ब्याज मिला ये मालूम चलेगा, कितना परसेंट है, 1 मिला कितना 36 का, तो कितना परसेंट मिला ब्याज, 1/36 इंटू 100, कितना परसेंट मिला मालूम चल जाए, कितना परसेंट ब्याज मिला, क्या मिला, सिंपल इंटरेस्ट मिला। ये नहीं मालूम है क्या रेट है क्या दर है, ये मालूम नहीं है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट वाला क्या होता है, जब परसेंटेज दिया हो तो R इंटू टी बटे 100, या इसको परसेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, RT% हो गया। अब देखिए RT% का वैल्यू ये दिया हुआ है, R इंटू T% बराबर कितना दिया, इतना दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन बोल दिया R बराबर T, तो हम मान लेते हैं T बराबर R, दोनों बराबर है तो T बराबर R पुट कर सकते, क्योंकि R का वैल्यू पूछ रहा है हमें, तो T R बराबर है तो T बराबर R कर सकते हैं। तो R स्क्वायर परसेंट बराबर कितना होता है, 1/36 इंटू 100%, परसेंट कैंसिल हो गया। ठीक है, यदि R स्क्वायर बराबर कितना होगा, 100/36 अंडर रूट हो जाएगी, यदि 2 कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, मतलब कितना 10, और नीचे कितना 36 का 6 निकलेगा, 2 से कटेगा 5/3%, इसका क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/3% आपका हो जाएगा। ठीक है, ये तो हर कंसेप्ट को लिखे हैं। देखिए अब इसे ये क्लियर हो गया, इसको मिटाते हैं, इसे ये क्लियर होगा। पहले देखिए इसको देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट क्या मान, ऐसा देखिए क्वेश्चन पूछे इतना बट हो जाती है, तो डायरेक्ट जो भी इस प्रिंसिपल मानना है इस डिवाइड कर दे। ठीक है ना, पी उसी को मानना, पी क्या मानना है, जो 36 से कट जाए, कुछ भी मान सकते हैं बट मिनिमम मान लीजिएगा जो 36 से कट जाए, तो 36 मान लिए प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट क्या बोला, मूलधन का 1/36, यदि मूलधन 36 मान लिए, 36 का 1/36 कितना 1 होगा, तो इसे मालूम चले कितना परसेंट ब्याज मिला, मालूम चल जाएगा ना, तो कितना परसेंट ब्याज मिला, तो मालूम चल के कैलकुलेशन किया तो 1/36 को 100% चेंज की, इतना परसेंट ब्याज मिला। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, R इंटू T% होता है ना, तो R इंटू T% बराबर इतना हो गया। क्वेश्चन में दिया हो R और T बराबर है, तो R का वैल्यू पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो T बराबर 8 पुट कर दिए, तो R स्क्वायर परसेंट बराबर इक्वल हो गया, परसेंट कैंसिल किया तो R स्क्वायर बराबर इतना, तो R को इधर गया तो अंडर रूट कर दिया, 100/36 बराबर 10/6 बराबर 5/3% हो गया। ये आपका हो गया, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए था, इसलिए इस बेस पर बनाया। अब इस बेस पर आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करें तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, तो हमेशा कैलकुलेशन आपको इसी बेस पे आएगा, जो भी फ्रैक्शन दिया रहेगा उसमें 100 से गुना करेंगे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। यही हुआ कैलकुलेशन करते करते लास्ट में क्या हुआ, सेम हुआ, 1/36 गुना 100 हुआ, मतलब जो 136 क्वेश्चन में दिया वही रहा। अब बस क्या किया, 100 से गुना किए। एक तरह से एक ट्रिक बन गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि निकालना हो तो डायरेक्ट जो भी फ्रैक्शन दिया हो, मतलब 1/36 यहाँ पर दिया हुआ है इंटू 100 अंडर रूट %, ये आपका हो गया, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि प्रैक्टिस रहा तो डायरेक्ट आप लोग इस बेस पे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या 38 कर रहा है, कोई राशि 3 महीने के लिए निवेश की जाती है, 3 महीने के लिए निवेश की जाती है, 3 मंथ है। ठीक है, 3 महीने के लिए निवेश की जाती है और राशि जो है 1080 रुपया है, तो इससे जो इंटरेस्ट मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट 27 रुपया मिलता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब यहाँ पे देखिए 3 महीने में इतना इंटरेस्ट मिला, 3 महीने में इंटरेस्ट मिला, तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल में कितना होगा, 3 महीने में इतना, तो
एक साल में 27 गुने 4, ये होगा ना 108 रुपया। एक साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 108 रुपया होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? किसी मूलधन पे एक साल में मिलने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो एक साल में रुपीज में ब्याज इतना मिला, इसको क्या करना है? बस परसेंटेज में चेंज करना, कितना परसेंट मिला। किससे मिलता है? मूलधन से मिलता है। तो 108 बटे कितना? 1080 इंटू 100, 0 बराबर कितना? 10% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, इसी चीज को आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए कितना आसान से बनाते हैं। 3 महीने में ब्याज मिलता है, सॉरी कोई राशि निवेश करते हैं 3 महीने में और राशि 1080 रुपया है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है? 27 रुपया 3 महीने में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा क्या है। अब देखिए यहाँ पे 3 महीने में 27 रुपया, तो एक साल में कितना? 108 रुपया। अब ये देखना है 108 इसका कितना परसेंट है। जैसे ही यहाँ पर रखें तो 10% 108 है, तो डायरेक्ट 10% 108 निकल गया, डायरेक्ट आपका 10% आपका आंसर हो गया। ठीक है, बस प्रैक्टिस का खेल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजाइन करा है रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का संख्यात्मक मान बराबर है, मतलब दोनों बराबर है। तो कहता है सिंपल इंटरेस्ट मूलधन का 9/16 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा देर पहले भी देखे हैं। ठीक है, रेट और टाइम दोनों बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट मूलधन का 9/16 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोले थे यहाँ पे? डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोले? जो भी फ्रैक्शन दिया उसको लिखते हैं 9/16 लिखते हैं इंटू कितना? 100। ये कैसे निकाले थे ये हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे हैं। ठीक है, अब देखते हैं 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3 होगा। 16 का कितना होगा? 4 होगा। 10 का कितना होगा? सॉरी 100 का कितना होगा? 10 होगा। और परसेंट का सिंबल लगाते हैं। और 40 बटे 5 2 15/2 मतलब कहने का मतलब कितना होगा? 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है कितने समय में 25% की दर से कोई राशि स्वयं की 7/6 गुनी हो जाएगी। कहने का मतलब कोई राशि स्वयं की 7/6 गुनी हो जाएगी, मतलब कहने का कोई भी राशि स्वयं में कितना होता है? P होता है, प्रिंसिपल होता है। कहता है स्वयं की P का 7/6 गुनी हो जाती है, मतलब कहने का मतलब P और प्लस सिंपल इंटरेस्ट मिलकर क्या होता है? मिश्रण हो जाता है। मतलब कहने का तो मिश्रण कितना हो जाता है? स्वयं की 7/6 गुनी। यहाँ पे ये समझना है, प्रिंसिपल लिखा हुआ नहीं है, बस उसका अर्थ को समझना है। कहना है यहाँ पे कोई राशि 25% की दर से, टाइम नहीं दिया हुआ, कितने वर्षों में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाएगी। तो मान लेते हैं प्रिंसिपल स्वयं होता है। ठीक है, स्वयं जो होता है वो प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल 7/6 प्रिंसिपल का 7/6 गुनी हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? वो मिश्रण बन जाएगा, क्योंकि मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट मिलकर ही मिश्रण बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ऐसा भी क्वेश्चन में क्या होगा, हमेशा P को ये माने जो इसको डिवाइड कर दे, इससे डिवाइड हो जाए। तो P बराबर कितना मानते हैं? P बराबर 6 मानते हैं। P बराबर 6 मानते हैं, तो A बराबर कितना हो जाएगा? A बराबर कितना होता है? 7 हो जाएगा, क्योंकि P बराबर 6 पूरे 6 कैंसिल 7 हो जाएगा। निकल गया आपका P मालूम चल गया और अमाउंट मालूम चल गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम चल गया। तो कहता टाइम क्या है। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए कितना परसेंट ब्याज मिला। 1 रुपये का एक का ब्याज मिला, क्योंकि पहले 6 था। अब क्या होता है? मिश्रण बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है ना। तो इसमें क्या हुआ? प्रिंसिपल भी ऐड है और सिंपल इंटरेस्ट भी ऐड है। मतलब कहने का मतलब प्रिंसिपल 6 रुपया है, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपया होगा। इसको 2 बार में डिवाइड करेंगे तो ये 6 रुपया होगा, तो ये 1 रुपया होगा। ऐसे ही होगा ना। तो मतलब 1 रुपया इसका सिंपल इंटरेस्ट नहीं मिला, तो कितना परसेंट ब्याज मिला? सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंटेज में कितना मिला? 1/1 रुपया ब्याज मिला। किससे? 6 से इंटू 100, इतना परसेंट इसका ब्याज मिला ना। इतना परसेंट ब्याज मिला। सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट मिला? इतना परसेंट सिंपल इंटरेस्ट मिला। अब सिंपल इंटरेस्ट 1/6 सिंपल इंटरेस्ट करने मतलब R इंटू टी क्या निकालना? टी निकालना। टी नहीं दिया, टी निकालना। आर कितना है? 25% बराबर कितना? 1/6 इंटू 100% हो गया ना। परसेंट कैंसिल। ठीक है, 25 में 4 बार में। ठीक है, तो टी बराबर कितना हो गया? 2/3 ईयर्स। मतलब ऑप्शन में आपको मंथ में दिया हुआ, तो इसको ईयर्स को मंथ में चेक करेंगे, 12 से गुना करेंगे, 3 में 4 बार में बराबर 8 मंथ। आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का है कितने समय में यदि मूलधन 1800 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो सिंपल इंटरेस्ट 390 रुपया मिलेगा। क्या पूछा? समय पूछा है।
आपको मूलधन दिया हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना वर्षों में ये निकालना है। हम जानते हैं जो भी ये रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा किस पे मिला होगा, मूलधन पे मिला होगा, तो इस बेस में निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट इसका इंटरेस्ट मिला, सिंपल इंटरेस्ट कितना है। तो सिंपल इंटरेस्ट ये क्या दिया हुआ, परसेंटेज में दिया हुआ, रुपीज में दिया हुआ है, इसको क्या करते हैं परसेंटेज में चेंज, कितना परसेंट सिंपल इंटरेस्ट मिला, तो 390 बटे कितना 1800 इंटू 100% मिला होगा सिंपल इंटरेस्ट। क्या किया, बस रुपीज को परसेंटेज में चेंज किया है। तो परसेंटेज में चेंज करने के क्या रूल है, 390 बटे जो भी मूलधन जिससे चेंज कर सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया 390 बटे 1800 इंटू 100 कैंसिल हो गया और कटेगा 9 कितना हो गया 195 बटे 9% इसका क्या मिला, सिंपल इंटरेस्ट मिला। अब क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, R इंटू टी% होता है ना, R इंटू टी%। R इंटू टी% का कितना परसेंट है, बराबर है 195 बटे 9%। ठीक है, R बराबर कितना दिया हुआ 5% दिया हुआ है, 5 इंटू टी% बराबर कितना 195 बटे 9%, परसेंट कैंसिल, 5 में कितना बाद में 5 3 15 9 5 45। तो टी बराबर कितना निकल गया, टी बराबर 39 बटे 9, कहने का मतलब हो गया 936.3 बटे 9, मतलब कहने का मतलब 4.1 बटे 3 ईयर्स। मगर आपके ऑप्शन में महीना भी दिया हुआ, ईयर्स में फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ। तो अब इसको करते हैं, 4 ईयर्स तो कंप्लीट हो गया। अब इसको 1/3 ईयर को हम लोग क्या करेंगे, मंथ में चेंज करेंगे, मतलब 12 से गुना कर देंगे। तो कर सकते हैं 4 ईयर, 3 में 4 बार में 4 ईयर कितना मंथ, 4 मंथ, आपका आंसर हो गया। ठीक है, नंबर 42 कर रहा है, कोई राशि 7 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है, कितने समय में ये 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे पिछली क्लास में बताया था कि गुनी कैसे, कितना परसेंट ब्याज मिलता है। 4 गुनी होने का मतलब कोई धन 100% रहा होगा तो 100% 4 गुनी होगा, मतलब कितना 400% हो गया। तो कितना परसेंट ब्याज मिला, इससे इतना हो गया, कितना परसेंट ब्याज मिला, ये दोनों का डिफरेंस 300% ब्याज मिला, बस ये 300% यहाँ ब्याज मिला। ठीक है, अब फिर कहता 16 गुनी हो जाए, पहले कोई धन 100% रहा होगा, अब कितना हो गया 1600% हो गया होगा, चूंकि 16 गुनी में 1600% हो गया, तो कितना परसेंट ब्याज मिला, ये दोनों का डिफरेंस कितना 1500। और कहने का मतलब क्या होता है, जो भी रहता है इतना -1 इंटू 100 हो जाता है। ठीक है, 16 गुनी 16 -1 इंटू 100, 4 गुनी 4 -1 इंटू 100, कितना परसेंट इसका इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिला इसमें 1500% ब्याज मिला। अब सिंपल लेने सोचिए, 300% ब्याज 7 वर्षों में, 300% ब्याज कितने वर्षों में 7 वर्षों में, तो कितना चाहिए 1500% ब्याज चाहिए हमें। 1500% ब्याज कितना होगा, अब इसे कितना से गुना करें तो 5 होगा, 15 होगा, 5 से तो 7 35 वर्ष में, 35 वर्ष में डायरेक्ट आपका आंसर हो गया। ठीक है, जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पिछले क्लास देख लीजिए, उसमें हर चीज को मैं डिटेल में बताया, बेसिक कैसे बनता वो भी मैं उसमें बताया था, बेसिक के बनता कैसे है, उसी क्वेश्चन में इसको 3 मेथड में बताया था। ठीक है, उसको देख लीजिएगा, बस इसमें सिंगल मेथड बता रहा हूँ। बस सिंपल कितना गुना हो गया तो इतना परसेंट ब्याज मिला, 16 गुना तो 15% ब्याज मिला, 300% ब्याज मिला कितने वर्षों में 7 वर्षों में, बस एक ही नियम से। तो 15% ब्याज मिला कितना 7 बटे 300 1500 के, तो यही आंसर आएगा। या इसको हम 5 से गुना किए तो 1500 दी, तो 5 से गुना करना हो दोनों तरफ से 5 से गुना 35 साल में। ये सिंपल इंटरेस्ट का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपके साथ मिलते हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।